अक्सर देखा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है गंदे गंदे गाने का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं। तो इस आप भी एक कलाकार हैं, तो कलाकार होने के नाते आप क्या इस पर सुझाव देंगे? देखिए, हम सुझाव यही देंगे कि गंदा गंदा गाना गाने से अच्छा नहीं आदमी बन जाता है और उसका पोस्ट नहीं बड़ा हो जाता है। थोड़ा देर के लिए हो जाता है हिट आदमी, जो ऐसा गाना गाए तो हम हिट हो गए, लेकिन उससे आदमी हिट नहीं होता है। आदमी अपना अच्छे व्यवहार से हिट होता है। क्या सही बात है। हाँ? और जहाँ तक गंदे गीत का सवाल है, हाँ, बराबर इस पर विवाद चलता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी शुरुआती दौर में एक सिंगर ही था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम संगीत की शिक्षा प्राप्त किए। हम पहले गाते थे, बहुत अच्छे गाते थे, लेकिन हम लोग के समय में ये माहौल नहीं था। आज जब भोजपुरी में जो कुछ भी रिलीज होता है, जो गंदा गंदा, मतलब अब क्या बताएं, इतना गंदा गीत हम डीजे पे बजते हुए सुनते हैं कि खराब लगता है। हमको खून खौलता है अंदर से। क्या कर रहे हो भाई? ऐसा गाइए ना। देखिए, अच्छा भी आदमी है गाता तो है। इसमें आप बताइए मुझे, इसमें दोषी कौन है, सिंगर है या जो आजकल भी मैं देखता हूँ कि शादियों में जा कर के गंदे गाने गाते हैं और उनकी माँ भी नाचती है, उनकी बहन भी नाचती है, यानी कि पब्लिक हाँ, जो हाँ। बजाते हैं। मैंने अक्सर देखा है। ठीक है, जो गाना गाते हैं वो तो भाई अपना पैसे के लिए अपनी माँ को हाँ, बेचते हैं हाँ। या बहन को बेचते हैं या बदनाम करते हैं, जो भी है। परंतु हम भी तो उसको जो सुनता है उसको, मैं अक्सर देखता हूँ कि शादियों में या कुछ अच्छे अच्छे कामों में, जागरणों में, आप सरस्वती पूजा, कुछ भी पूजा, मैंने ऐसे ऐसे गाँवों में, ऐसे ऐसे जगहों पे देखा है जिसमें अच्छे अच्छे कामों पे जब पूजा पाठ होता है वहाँ पे भी गंदे गंदे गाने बजते हैं। तो इसमें दो सिंगर तो बजाने में आता नहीं है, वहाँ पे नहीं, कलाकार तो बजाने जाता नहीं। इसमें दोषी कौन है? देखिए, मेरे समझ से सबसे पहला दोषी गाने वाला कलाकार होता है। मैं कलाकार जो सिंगर हैं कि वैसे तो नहीं गा देता है, पहले उस गीत के बोल को पढ़ता है कि क्या है, इसमें कितना उघाड़ना पड़ता है, चोली के अंदर में क्या है, पीछे में क्या है, आगे में क्या है, सारा चीज़ उस गीत में फोकस रहता है। अगर कलाकार उस गीत को गाने से इनकार कर दे, वो समझे कि इस गीत को गाने के बाद ये पूरी दुनिया में फैलेगा और ये गीत कहीं भी सुनने लायक नहीं, वो भी जानता है कि हम इस गीत को अपने घर में अपने माँ बहन अपनी बेटी को भी नहीं सुना सकते हैं, फिर भी वो गाता है। क्यों? इसलिए गाता है कि इस गीत से हम हिट हो जाएंगे, मेरा मार्केट बन जाएगा। और उसके बाद दूसरा दोषी है समाज, जो ऐसे गीत को प्रोत्साहन देते हैं। देखिए, तो हम लोग भी गलत है ना। अगर वो गंदा गेबे करता है तो सुनते तो है हम लोग भी। सही बात है। वही गाना का हम लोग भी चाहते हैं। हाँ, जो वही गाना सुने, वही डीजे बजाए, उसी में नाच डांस करे। तो देखिए, इसके लिए आत्म मंथन की जरूरत है, एक मुहिम की जरूरत है कि हर कोई मिल करके हर गांव में, हर जिला में इस ऐसे गीतों का विरोध करें, ताकि अश्लील गीत, अब कहिए कहीं शादी विवाह हो रहा है, वहाँ पर शादी विवाह के पर्पस का बहुत सारा गीत है। शारदा सिन्हा जी गाए हुए हैं, एक से एक गीत है। बहुत सारे हमारे गायक गायिका जो हैं सो विवाह का गीत गाए हुए हैं। वो सब गीत सब जो है, कितना जुली झा है, कितना अच्छा गाना गाती है। बहुत है। मिथिलांचल से लेकर के आपको कितना अच्छा गाना गाती है। मिथिलांचल से लेकर के भोजपुरी तक आपको विवाह या शुभ काम में जो गीत बजता है, गीत गाने वाले बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन वहाँ क्या बजता है? अश्लील गीत बजता है और हम ठुमके लगा करके उस पर डांस करते हैं। तब तो हम लोगों में भी गलती है ना। हम लोग तो नहीं है जो उसका गाना नहीं। देखिए, हम इसका विरोध करते हैं और हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि आप तो ये सोचते हैं कि ये गीत बजने के बाद जो है सो हम स्टार बन जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी भर लोग आपको थूकेगा,
आपको घर में भी सम्मान नहीं मिलेगा। देखिए, गलत चीज़ से जो स्टार आदमी बन जाएगा तब तो सब बन जाएगा, गलत से कभी नहीं स्टार बनता। थोड़ा दिन के लिए मार्केट आदमी का चलता है, बस लेकिन फिर मार्केट गिर जाता है। ऐसा अच्छे चीज़ हम करेंगे, अच्छे गाना गाएंगे तो उसका आपको मार्केट किसी भी अच्छे चलेगा। महफिल में लोग बुलाएंगे नहीं। आप ऐसा इसी हो तरह जाता है। घटिया गीत गा गा करके, बहू बेटी का इज्जत नीलाम करके आप ज़्यादा दिन स्टार नहीं रह पाएंगे। हाँ, कुछ पैसा हो जाएगा, बुढ़ापा काटने के लिए कुछ पैसा हो जाएगा, लेकिन इज्जत आपको नहीं मिलेगा, सम्मान आपको नहीं मिलेगा। जैसे मिथिलांचल में हम किसी का खिलाफ नहीं कर रहे हैं, किसी का बड़प्पन नहीं दे रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे हुआ माधव राय हुआ, दिलीप दरभंगिया हुआ, कहाँ गलत गलत गाना का प्रयोग किया। देखिए, हम लोग ये शिव सिंगर नहीं है। अमित झा है, देखिए नया पर नया लड़का है, नौजवान है, लेकिन आज के डेट में हर घर में उसका गाना चलता है। काहे चलता है? कितना अच्छा से वो हर एक चीज में, कोई गाना में देखेगा तो सीता माता का नाम दिया हुआ है, पार्वती का नाम और ऐसे देखिए, ऐसे करके वो गाना हम लोग मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं और अभी मिथिलांचल में एक मुहिम छिड़ गया है और मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, जो इस मुहिम का बीड़ा उठाया है, जो हर पंचायत में, हर जिला के हर पंचायत में जाके वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी हुए, पंचायत समिति हुए, सरपंच हुए, गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको बैठा करके और वहाँ सबसे ये बात जो है सो शपथ खिलवाया जाता है कि आप कम से कम ऐसे त्योहारों पर, ऐसे फंक्शन में आप अश्लील गीत का प्रयोग नहीं कीजिए। और वो हैं बीके बाबा, और बीके बाबा पूरे ज़िला में घूम घूम करके, पूरे ज़िला में हर पंचायत में जा कर के अश्लील गीत ना बजे। शादी ब्याह है तो उसमें शादी विवाह का गीत बनाइए, पूजा पाठ है तो उसमें पूजा का गीत बजाइए या अन्य गीत बजाइए, लेकिन अश्लील गीत नहीं बजाइए। इस पर मुहिम छिड़ गया है। तो हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप भी थोड़ा सतर्क होइए भैया, बहुत गंदा लगता है।